नमस्कार बच्चों, शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है जो जीवन भर आपके साथ चलेगा अगर आपने साइंस परस्यू किया तो, वो है हमारा वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है और कितने टाइप की होती है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं याद दिलाना चाहूंगी आपको कि वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, आप जानते हैं कि किसी भी एटम में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इसके पास होती हैं अलग अलग शेल्स और इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप ये जानते हैं कि हर एक शेल की अपनी एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की, और आप ये भी जानते हैं कि के शेल के अलावा बाकी जितने भी शेल्स होते हैं एल एम एन आगे तक जितने भी शेल्स की आप बात करेंगे उसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। आप ये भी जानते हैं कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 8 के केवल आधे 4 है किसी भी एटम के पास अपने आउटर मोस्ट शेल में, जो भी उसका बाहर वाला शेल है, के को छोड़कर, के में तो 2 ही आ सकते हैं। ठीक है, तो जो भी उसका आउटर मोस्ट शेल है अगर उसमें मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, 8 के आधे 4 है तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। 4 से इलेक्ट्रॉन कम है यानी 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, दे देता है मतलब लूज कर देता है। और अगर 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में है यानी 5, 6 या 7 तो वो इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने का रीजन है स्टेबिलिटी पाना, जिसे हम कहते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पाना। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि भैया स्टेबल हो गए, अब हमारे पास हमारे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, अब हम स्टेबल हो गए हैं। तो ये जो स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन को देना या लेना होता है या शेयर करना होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लिए, कितने इलेक्ट्रॉन दिए, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, उससे आपको पता चलता है कि एटम की वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी पर एक अलग लेक्चर भी है, आप चाहें तो वो जाकर देख सकते हैं। रिवीजन मैंने यहाँ पर करा दिया। तो कितनी टाइप की वैलेंसी होती है आइए हम डिस्कस करते हैं। एक तो होती है हमारी इलेक्ट्रो वैलेंसी और दूसरी हमारी होती है को वैलेंसी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी की। तो कोवैलेंसी फिलहाल मैं हटा देती हूँ। फिलहाल एक बात आपको याद दिला दूं कि कोवैलेंसी इज रिलेटेड टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पर आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी की। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 तरीके की होती हैं। एक तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है, और दूसरा है नेगेटिव इलेक्ट्रो